करंट अचानक स्लो क्यों पड़ जाता है? तार के अंदर इलेक्ट्रॉनों के रास्ते में जो रुकावट बनती है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं और यही रेजिस्टेंस करंट की स्पीड को कंट्रोल करता है। पतली वायर में करंट कमजोर क्यों होता है? क्योंकि पतली वायर में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। इससे इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे चलते हैं और पावर कम पहुंचती है। रेजिस्टेंस एक ऐसा पार्ट है जो जानबूझकर करंट को रोकता है ताकि सर्किट सुरक्षित रहे और ज्यादा करंट किसी भी डिवाइस को नुकसान न पहुंचा सके। तार के अंदर इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते रहते हैं और यही टकराव उनकी स्पीड कम करता है। इसी वजह से रेजिस्टेंस पैदा होता है। जैसे जैसे तार गर्म होता है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट उतनी मुश्किल होती जाती है, जिससे रेजिस्टेंस बढ़ता है और करंट अपने आप कम हो जाता है। एलईडी को सीधी सप्लाई से जोड़ने पर वो जल जाती है, लेकिन रेजिस्टेंस लगाने से करंट कंट्रोल होता है और एलईडी सुरक्षित जलती रहती है। रेजिस्टेंस बिल्कुल सड़क की ट्रैफिक जैसा है, ज्यादा रुकावट मतलब कम स्पीड और इसी वजह से करंट तेज नहीं बह पाता। तार जितनी लंबी होती जाती है इलेक्ट्रॉनों को उतना लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। इससे रेजिस्टेंस बढ़ता है और पावर लॉस होती है। कॉपर वायर में इलेक्ट्रॉन आसानी से बहते हैं क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम होता है। इसी वजह से घरों की वायरिंग में कॉपर इस्तेमाल की जाती है। रेजिस्टेंस को ओम में मापा जाता है और यही वैल्यू तय करती है कि किसी सर्किट में करंट कितना तेज या कितना धीमा बहेगा। वेरिएबल रजिस्टर की मदद से हम रेजिस्टेंस बदल सकते हैं। किसी करंट को कम या ज्यादा करके स्पीड कंट्रोल की जाती है। रेजिस्टेंस के बिना बिजली बेकाबू हो जाएगी और सर्किट खराब हो जाएगा। इसलिए हर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में रजिस्टर सबसे ज्यादा जरूरी हिस्सा है। अगर आपको बिजली ऐसे ही आसान भाषा में समझनी है तो ज़रीफ इलेक्ट्रिशियन की लैब को अभी सब्सक्राइब करें।